हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड चेंज इन द बजट सेट। 2 टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। पहले लेते हैं द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। The slope of the budget line measures the amount change in mangoes required per unit of change in bananas along the budget line. बजट लाइन हम बजट लाइन हम पीछे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। यानी जो आप इसका स्लोप है, बजट लाइन का जो स्लोप है वो किस चीज़ को मेजर करता है कि एक गुड के लिए दूसरी गुड को कितना चेंज करना है। यानी मैंगो के लिए आपको बनाना में बजट लाइन में कितना चेंज करना है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम है और एक छोटा सा एग्जांपल है, उसे हम समझते हैं। ये डायग्राम है, आपको डायग्राम दिख रहा है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने मैंगोज़ लिए हैं और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, बनानाज लिया है। ठीक है, तो ये आपकी जो बनी हुई है आपकी क्या है, आपकी बजट लाइन है। ये आपकी बजट लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। इस बजट लाइन पे आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट आप ये ले लीजिए और दूसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, x1 और x2 का कॉम्बिनेशन हो गया कि आपका x1 और x2, ठीक है। x1 यानी गुड 1 और x2 यानी गुड 2। और हमने यहाँ पर x1 लिया है बनानास को और x2 हमने क्या लिया है, यहाँ पर मैंगोज़ को लिया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमने लिया है और इस दूसरे पॉइंट पे आप देखिए, दूसरे पॉइंट पे हमने क्या लिया है, x1 प्लस डेल्टा x1। डेल्टा x1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो x1 में ही, मे बी पॉसिबल आप इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन आप चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा आप कम या ज़्यादा कर रहे हो x1 की क्वांटिटी, कॉमा x2 प्लस डेल्टा x2। यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस डेल्टा x2, डेल्टा x2। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा x2 का मतलब आप x2 की क्वांटिटी में भी चेंज कर रहे हैं। वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। डेल्टा x2 का मतलब कुछ चेंज करना। तो हमारा जो आपको पता है बजट लाइन पर जब हम किसी भी पॉइंट को लेते हैं, किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, तो उस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे आप यानी x1 या x2 वाला पॉइंट ले रहे हो तो वो किसके इक्वल है, मनी के इक्वल है। यानी आपकी बजट लाइन पे अगर आ रहा है तो पूरा की पूरा इनकम के बराबर हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट, जैसे आपने दूसरा पॉइंट आपने ये लिया है, अगर आप दूसरा पॉइंट ये लेते हो तो भी वो उसका जो बजट है वो किसके बराबर है, आपका मनी के बराबर है। तो जब हम फर्स्ट में से सेकंड को लेस करेंगे, क्योंकि दोनों ही मनी के बराबर है ना, दोनों ही एम के इक्वल है। अगर फर्स्ट में से सेकंड को लेस करते तो दोनों एम के इक्वल है, और एम में से एम करेंगे, लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। लेकिन जब सेकंड में से जब फर्स्ट को लेस करते हैं तो आपका क्या बचेगा, P1 और डेल्टा x1 प्लस P2 एंड डेल्टा x2। ये आपका रिमेनिंग रहेगा आपका लेफ्ट साइड से। राइट साइड में m माइनस m 0 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू P1 डेल्टा x1, और आपका जो इक्वेशन बन के आता है, जो इसका स्लोप बन के आता है, दिस इज़ द स्लोप, यानी डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल्स टू माइनस P1 अपॉन P2, माइनस P1 अपॉन P2, ये 2 होगा, इट्स 2 P2। तो ये आपका है स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड 1 रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड 2 अलोंग द बजट लाइन। यह है आपका डेरिवेशन ऑफ द बजट लाइन। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहना चाहें तो जो बजट लाइन किस चीज़ को मेज़र करती है कि मतलब एक गुड्स की क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो दूसरी गुड्स की क्वांटिटी भी आपको घटानी बढ़ानी पड़ेगी, कम ज़्यादा करनी होगी। इसी कितनी कम ज़्यादा करनी है, इसी चीज़ को मेज़र करता है आपका स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ये आपका एक टॉपिक था, आपकी बुक में कंप्लीट होता है।
अब आगे हम लेते हैं चेंज इन द बजट सेट। चेंज इन द बजट सेट में हमने एक टॉपिक बताया था आपको कि दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण तो इनकम के अकॉर्डिंग होता है। इनकम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होती है, नहीं किया आपको, आज करते हैं। इनकम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो आपका बजट जो सेट है वो चेंज हो जाएगा और बजट लाइन भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड, और इनकम डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी आपकी डाउन साइड में वो शिफ्ट हो जाएगी। द बजट सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स और एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। व्हेन द प्राइस ऑफ आइदर ऑफ द गुड्स और द कंज्यूमर्स इनकम चेंज, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स इज ऑल्सो लाइकली बी चेंज। यस, इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा बंडल खरीद सकते हो, चेंज हो जाएंगे। इनकम कम होती है तो आप कम बंडल खरीद पाओगे, तो भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो अपन, अगर कम होती है प्राइस तो हम बंडल ज़्यादा खरीद सकते हैं, और प्राइस बढ़ती है तो हम बंडल कम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये देखो, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आपके सामने। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम ले रहे हैं मनी, यानी ये हमारी इनकम हो गई, और P1 गुड जो है उसकी प्राइस क्या है 10 रुपीज़, और P1 इज़ द प्राइस ऑफ गुड 1, है ना। जो भी गुड 1 है, हमने यहाँ पर Y1 को लिया है, Y1 इज़ योर गुड 1, इट्स प्राइस इज़ 10, और Y2 इज़ योर गुड 2 और प्राइस इज़ 20। अब यहाँ पर क्या है आपका, इफ़ Y1 इज़ 6, मान लीजिए हम Y1 जो गुड है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, तो Y2 हम कितनी खरीदेंगे जब सब कुछ दिया हुआ है, Y2 हम कितनी ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला आपको मालूम ही है। फॉर्मूला कौन सा दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला क्या है, योर फॉर्मूला इज़ P1 Y1 प्लस, ये प्लस का साइन है, P2 Y2 इक्वल्स टू 200, क्योंकि मनी कितना है 200 रुपये है, 200 है, तो P1 इज़ 10 एंड Y1 इज़ 6, तो कितना खर्च हो गया, यानी गुड 1 पर आप टोटली कितना स्पेंड कर रहे हैं 60 रुपीज़। एंड Y2 इज़ क्वेश्चन मार्क के साथ है, हमें कैलकुलेट करना है, Y2 निकालना है कि हम कितना करेंगे। प्राइस की है Y2 की प्राइस इज़ 20, तो आपका ये इक्वेशन बन जाता है। नाउ 20 Y2 इक्वल्स टू 200 माइनस 60, तो आपका Y2 की क्वांटिटी कितनी आ जाती है 20, Y2 इक्वल्स टू 140, क्योंकि 60 200 में से लेस हो गया, तो Y2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 7। तो आपका क्या बंडल बना, फाइनली आपका बंडल क्या बनता है, तो 6 गुड तो हम किसकी ले रहे थे, वाई गिवन था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में दिया था, तो आप Y1 की 6 गुड्स ले रहे हैं, तो अभी आपने कैलकुलेट किया Y2 की कितनी आ गई 7, तो ये आपका एक बंडल रेडी हो गया। हमने एक मैथमेटिकल एग्जांपल्स लिया, ये आपका क्या हो गया, एक बंडल रेडी हो जाता है। अब आप मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। क्या हो गई आपकी, इंक्रीज़ हो गई। एम कितना था 200 था, अब एम कितनी हो गई आपकी, एम डैश कितनी हो गई 280, इनकम बढ़ रही है। ओके, प्राइस इज़ सेम, प्राइस वही है आपकी, P1 की 10 है और P2 की क्या है आपकी 20 है, और Y1 लेकिन आपने क्वांटिटी क्या कर ली है, चेंज कर ली है। क्या कर लिया आपने, चेंज कर ली, क्योंकि इनकम बढ़ी है तो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। Y1 की क्वांटिटी 10 हो गई, मान लीजिए 10 ले रहे हैं, तो Y2 कितना लोगे आप, ओके। तो वही फॉर्मूला आपका 10 × 10, 10 इज़ द प्राइस एंड 10 इज़ द क्वांटिटी ऑफ Y1, तो इज़ 100, 20 Y2 इक्वल्स टू 280, तो 20 Y2 इक्वल्स टू 280 माइनस 100 इक्वल्स टू 180, तो Y2 की क्वांटिटी कितनी हो गई 9, और ये आपका कौन सा हो गया, आपका सेकंड बंडल हो गया। सेकंड बंडल आप नोटिस कीजिए, ये इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपकी क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका बजट सेट में बंडल्स भी क्या हो गए, आपके बढ़ गए। अगर सेम चीज़ को हम उल्टा भी कर सकते हैं, मान लीजिए पहले प्राइस 280 थी, पहले आपकी इनकम 280 थी और अब आपकी इनकम 200 हो जाती है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या हो गया कि आपका ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन तक, ये वही आपका एग्जांपल है। Y2 का ये दूसरा फॉर्मूला है, बुक में भी दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, M1/P2
एम डैश मतलब इंक्रीज्ड इनकम, एम डैश यानी इंक्रीज्ड इनकम, योर इंक्रीज्ड इनकम इज़ 280, P2 इज़ 20 माइनस P1 Y1 10 इंटू 10 एंड P2 इज़ 20। तो आप फॉर्मूले से भी, इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल के देखिए तो आपका बंडल क्या बनेगा 9, यानी 10 क्या है आपका 10 है Y1, यानी आप Y1 कितना ले रहे हो 10 ले रहे हो, और Y2 की क्वांटिटी कितनी हो गई 9। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आपकी इंक्रीज हो रही है इनकम तो आपका बजट लाइन भी क्या हो जाएगा, अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, इनकम डिक्रीज हो रही है, यानी 280 से 200 मान लीजिए, तो आपका जो बजट लाइन है वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बजट सेट पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसकी अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लेते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग। अ चेंज इन प्राइस ऑफ बनानास एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज विल ब्रिंग अबाउट सिमिलर चेंज इन द बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर। बिल्कुल, यानी आपका क्या है यहाँ पे, आप देखिए कि ये आपका वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, मैंगो, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है आपने, बनाना। क्या लिया आपने, बनाना। अब बनाना में आप देखिए प्राइस क्या हो रही है, बी से बी डैश पर यहाँ तो प्राइस बढ़ रही है, और बी से बी डैश डैश पर क्या हो रही है आपकी प्राइस, नहीं सॉरी बी से बी डैश पर तो आपकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम होती है तो हम क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, यहाँ पे तो प्राइस क्या हो रही है आपकी लेस, ओके। और यहाँ पे आपकी प्राइस क्या हो रही है, मोर, ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम खरीदते हैं, और प्राइस जब कम होती है तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। तो सेम है आपका कि अगर आपकी किसी गुड्स की प्राइस में, यहाँ मैंने मैंगो का बनाना का एग्जाम्पल है कि बनाना के प्राइस में अगर चेंज होता है तो आपका बजट सेट भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, चेंज इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स ऑफ गुड रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स यानी बनाना एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना मेक द बजट लाइन स्टीपर। ठीक है ना, यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी जो बजट लाइन है वो कैसी हो जाती है, स्टीपर हो जाती है और स्लोपी हो जाती है। ठीक है ना, और अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बनाना मेक द बजट लाइन फ्लैटर ए बी डैश। और अगर आपकी जो प्राइस है बनाना की वो कम हो जाती है तो आपकी बजट लाइन कैसी हो जाती है, फ्लैटर हो जाती है, यानी आपकी बजट लाइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, शिफ्ट नहीं हो रही है। शिफ्ट कब होती है, जब इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपका बजट सेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज इन योर बजट सेट चेंज हो गया। ये जो फर्स्ट ब्लॉक आपका दे रखा है वो आपका इनकम इंक्रीज होने की सिचुएशन में है, जो सेकंड डायग्राम है वो इनकम डिक्रीज होने की सिचुएशन में है, और जो थर्ड डायग्राम है वो आपका गुड्स की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उस स्थिति में है। तो चेंज इन बजट सेट। ओके गर्ल्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, थैंक यू for watching.